ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर में, जहां जीवन परिवर्तित होते हैं। फिर से एक बार, किससे होते हैं? आइए उस वचन को हाथ में ले और ऐसा कहें जैसा दिल से मानते हो। बोलो, ये मेरी बाइबल है। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मेरे भीतर है वो मेरे भीतर है। आज मुझे इसी बाइबल से वचन सिखाया जाएगा। मैं घोषणा करता हूँ, मेरा मन सतर्क है, मेरा दिल ग्रहणशील है और मैं इस वचन से, जीवित वचन से, अटल वचन से, अविनाशी वचन से बदल रहा हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। यीशु के नाम से परमेश्वर आपको आज बहुत आशीष करेगा। आज का विषय है अनाज्ञाकारिता की कीमत। यानी हम जब किसी भी बात में अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं तो उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, उसका कुछ दाम चुकाना पड़ता है, उसकी कुछ कीमत होती है। हम अनाज्ञाकारी बनकर परमेश्वर की भलाई और भरपूरी कभी नहीं दे सकेंगे। अनाज्ञाकारी बनकर हम चलता है बोल के ऐसा जा नहीं सकते हैं। इसके साथ हमें निपटना होगा। अगर हम किसी भी हमारे क्षेत्र में, लाइफ में, जीवन में, किसी भी क्षेत्र में अनाज्ञाकारिता रखते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर के जो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो कुछ ना कुछ संभव है कि गड़बड़ होगा। तो आइए उस बात को हम देखेंगे, योना की पुस्तक से देखेंगे। आप योना की पुस्तक में जा सकते हैं। पहला अध्याय निकाल के रखेंगे सभी लोग। योना की पुस्तक पहला अध्याय। आज उसी एक अध्याय से हम सीखेंगे ज़्यादातर। उसके पहले जब तक आप निकाल रहे हो, एक आलिम है, एक पास्टर ने, जवान पास्टर है, उसने एक बात कही। उसके जीवन में सबसे पहले उसने मैयत, एक 3 साल की बच्चे की मैयत की विधि की, यानी क्रियाक्रम, क्या बोलता होगा, क्रियाक्रम ना, हाँ, उसका फ्यूनरल यानी उसका अंतिम संस्कार किया। और वो 3 साल के बच्चे, उसके लिए पहला ये अंतिम संस्कार था। और जवान पास्टर है, तो बोला कि मैं, ये बच्ची जब मरी उस दिन मैं उसके घर में था, इत्तेफाक से उस घर में गया था मिलने के लिए, माँ बाप को वगैरह हाल चाल पूछने और थोड़ा प्रार्थना करने। तो क्या देखता है कि वो 3 साल की बच्ची जो उस परिवार में सबसे पहली बेटी है और दादा दादी की सबसे पहली पोती, बहुत खुश थे सब लोग। लेकिन एक बात देखी उसने कि ये लड़की जो है बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, यानी माँ बाप की कोई बात सुनती नहीं है। माँ बाप बोलते हैं उठ तो बैठती है, तो बोलते हैं, उन लोग बोलते हैं बैठ के खाना खा बेटा, वो खड़ा लेके खाएगी, जानबूझ के उल्टा करके हंसेगी। और माँ बाप भी हंस रहे थे, उनको मजाक लगता था यार, ये मजाक लग रहा था। और उसी दिन उन्होंने जब बोला कि आ बच्चे को, पास्टर आए आ जा, तो वो चली गई। फिर कुछ ऐसे हुआ, जब बातचीत करने के बाद वो डिस्टर्ब कर रही थी वहाँ पर, कुछ खिलौने का आवाज़ करके, तो उन्होंने बोला बेटा तो अंदर जा। नहीं, वो उधर ही, उधर से और नज़दीक आई पास्टर के, कान में लगाने के लिए आवाज़, तो क्या अंदर खिलौना। यानी ये इस तरह से कर रही थी कि माँ बाप कुछ भी बोले उसका उल्टा करके हंसती थी, और माँ बाप भी हंसते थे, दादा दादी भी हंसते थे। तो छोटा बच्चे मजा है, मस्त लगते हैं ना, ये मस्त लगने वाली बात नहीं थी। थोड़ा देर में गलती से वो गेट खुला था, जैसे पास्टर अंदर आया था, उसने खड़ी नहीं लगा, शायद किसी ने खोल दिया, और खुला लेके वो बेटी बच्ची जो है उसकी तरफ भाग रही थी। अचानक बाप ने देखा, और वो घर में, गाँव में कैसे घर होते वैसा, उसका बाहर से दिखने लगा, दीवार के बाहर से एक बड़ी गाड़ी आ रही है, फास्ट आ रही है। और उनका कंपाउंड के बाहर जो रास्ता है, उस रास्ते के दोनों किनारे पर एक एक गाड़ी पार्किंग किया हुआ था। तो वो गाड़ी अगर आएगी तो बीच में आएगी, और ये बेटी अगर बीच में गई तो उड़ सकती है। तो उन्होंने जोर से चिल्लाई, ये लगभग गेट के पास पहुंची है, बोली बेटी सोनिया। तो देखी आगे बच्चा पलट गया करके आगे भाग गई। फिर क्या था, फिर गाड़ी आके उसकी कुचल के गई, और उसी की कीमत चुका रहा था तो परिवार। तो बेटी ने भी अपनी जिंदगी की कीमत दी। क्यों? अनाज्ञाकारिता, तुरंत आज्ञा नहीं मानना। तो पास्टर ने कहा कि इस संडे में ज़रूर सिखाऊंगा अनाज्ञाकारिता की कीमत चुकाने पर। और मेरे दिल में भी ये बात आई कि क्यों ना हमारी मंडली को भी, क्योंकि जब हम अनाज्ञाकारिता में रहेंगे
हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, किसी का भी हो सकता है, हमारे माता पिता का, क्योंकि बाइबल कहता है उनका भी आज्ञा पालन करना है, हो सकता है हमारे अधिकारियों का, जहाँ हम काम करते हो बॉस होता है, या फिर हो सकता है हमारे कोई बड़े लोगों का, या किसी का भी, या वचन का, या परमेश्वर का। हम जब आज्ञाकारिता का पालन, आज्ञाकारिता नहीं रखते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते, तो हम अनाज्ञाकारी हो जाते हैं और उसका कीमत होता है, आप ये नहीं देखेंगे फिर भरपूरी। आमीन, हालेलुया। आइए एक योना पहला अध्याय 17 वचन में जरूर पढ़ते हैं। योना 1 में 17। हाँ। यहोवा ने योना को हाँ। निगलने के लिए हाँ। एक महामच्छ ठहराया, महामच्छ ठहराया, और योना 3 दिन और 3 रात उस मच्छ के पेट में रहा। वो 3 दिन और 3 रात मगरमच्छ नहीं, महामच्छ यानी बड़ी मच्छी जो समंदर के 20,000 फुट नीचे रहती है, उसने उसको निगल लिया और उसका वो पेट में 3 दिन अभी डाइजेशन नहीं चालू हुआ था, वो पिघलने वाला था, 3 दिन उसके अंदर था। ये क्या हुआ, इसके हादसे क्या थे, हम अभी पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले योना इस कदर क्यों गया, क्या हुआ था, ये देखने से पहले मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, जो मनगढ़ंत कहानी है लेकिन बहुत सीखने वाली कहानी। एक बार शैतान ने अपना हथियारों का सेल लगाने के लिए, क्या बोलते हैं, सेल चालू किया, ओपन सेल बोलते हैं। यहाँ पर बुधवार मार्केट होती है कोपर केरला में, हमारे वहाँ डोंबिवली में मंडे मार्केट होती है, वैसा उसका भी एक दिन रखा उसने, और उसने अपने हथियारों को बेचने के लिए रखा। एक आदमी आया देखने के लिए, ये सब पुराने औजार रखे हुए थे, इसमें से एक चमक रहा था, तो उसमें नज़दीक गया तो लेबल भी लगा था, कीमत भी लगाया था, उसका नाम भी लिखा था। ये हथियार का नाम था गुस्सा और इसका 25,000 रुपये। फिर वो थोड़ा आगे गया, आगे एक हथियार था, चमक रहा था, थोड़ा सा इसमें झिंगुर लगे थे, ऐसा देख रहे हैं, इसकी कीमत क्या, 40,000 रुपये। बाप रे, सुस्तीपना लिखा है, सुस्तीपना, ये सब हथियार है शैतान के। उससे आगे गया तो उधर देख रहा है कि अरे निंदा, ये हथियार से वो निंदा करवाता है लोगों को। फिर आगे गया, फिर और एक हथियार, जलस, क्या बोलते हैं, जलन, ईर्ष्या, ऐसा हथियार। लेकिन एक नजर में उसका कोने में उसको ध्यान देगा कि लंबा एक टेबल पे लंबा दूर पे एक और एक हथियार है जो पुराना, लेकिन उसका भाव बहुत बड़ा लिखा है, 2 लाख रुपया। ये कैसा तो कुछ खास नहीं दिख रहे, चमकीले है, ठीक है, वो एकदम दूर है, लेकिन बड़ा 2 लाख कीमत, बड़ा लिखा है। तो वो जरा आगे गया, बहुत में लेके दिखा रहे, ये तो खराब हो गई है पूरा, मतलब एकदम मैला है, वो जुना लग रहा है। तो शैतान को बोला इसका कीमत क्यों 2 लाख? सीधी सी बात है, मैंने इसको सबसे ज्यादा वापरा है। जब गुस्सा काम नहीं करता है, जब निंदा काम नहीं करती है, जब जलन ईर्ष्या काम नहीं करती है, जब आलसीपना काम नहीं करता है, तो मैं ये हथियार यूज करता हूँ। इसका नाम है निराशा। बोलो निराशा। और निराशा जब इस्तेमाल करता है तो लोग कुछ भी गलतियां करने को तैयार है और उसके कारण किसी का भी सुनते नहीं, अनाज्ञाकारी बनते हैं। जब निराशा आता है, आप याद सोचो अपनी जिंदगी में, जब भी निराशा आ गया, हताश हो गया, आमची आशाच निघून गेली, तेव्हा क्या होता है, हम सब गलती करते, हम सब करते, झगड़ा करते किसी से, है या नहीं, बोलो। बाइबल में भी बार लिखा, निराशा जब आती है तो हम कुछ भी करते हैं। और ये यूहन्ना भी कुछ गलती किया, और वो गलती करने का कारण क्या था, जब मच्छी के पेट से आया, 4 अध्याय में 2 से 3 पढ़ना, 4 अध्याय 2 से 3। 4 में 2, उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरीशा को भाग जाने के लिए, तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी का दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है। और मतलब वो कह रहा है, परमेश्वर जब तूने मुझे मेरे देश में जब मैं था तो तूने मुझे आज्ञा दी थी और मैं उल्टा भाग गया तर्शीश की ओर। इसका अगर आपको जानना है कि परमेश्वर ने क्या कहा था, तो पहला अध्याय में मिलेगा। पहला अध्याय में एक वचन 2 वचन, 1 या 2 वचन पढ़ना, 1 और 2। योना 1 में 1, अमित्ते के पुत्र योना के पास यहोवा का यह वचन पहुंचा। एक परमेश्वर ने उसको बोला कुछ, क्या था वो? उठ, महानगर
निनेवे को जा हाँ। और उसके विरुद्ध प्रचार कर। उसके निनेवे के लोगों को प्रचार कर, मतलब परमेश्वर बोल रहा है जा उस देश में, तेरे बाजू वाले देश में, और वहां जाके प्रचार कर, उनको मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए बोल, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े गंदे काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। मेरा गुस्सा भड़केगा तो अच्छा नहीं। वो अगर माफी मांगेंगे, वो क्षमा मांगेंगे, वो मन फिराएंगे, तो मैं दया दिखाऊंगा। बराबर ठीक है? क्योंकि लोगों की दुष्टता बढ़ गई है, मेरे सम्मुख पहुंच गई है। मतलब उनका पाप का घड़ा भर गया है। कहीं मैं गुस्से में कुछ कर न बैठूं, तू जा उनको बता कि परमेश्वर चाहता है तो मन बदले, तो वो आशीष करेगा। लेकिन ये भाई साहब को गुस्सा था, ये पड़ोस देश को मैं क्यों बोलूं, वो लोग मर जाए, मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर उन लोग मन फिराएगा ना, मैं बोलूंगा तो मन फिराएंगे, जब उनको गलती बताऊंगा तो मन फिराएंगे, फिर तो उनको माफ कर देगा। हेलो, और वो बरकत में बढ़ेंगे, तेरे आशीष, तेरा हाथ आ गया तो वो लोग बढ़ेंगे, और वो बढ़ेंगे तो हमारे देश पे कभी आक्रमण करेंगे तो, और फिर मेरा पचका हो गया। मैंने बोला कि अगर तुम लोग ने पापी हो, तुम लोग दंड पड़ेगा, तो दंड नहीं पड़ेगा तो मैं झूठा ठहरूंगा। वो ये बोल रहा है कि परमेश्वर सबको माफ करना चाहता है, तो वो उल्टा भाग गया। किधर भाग गया? तर्शीश निनेवे के इस तरफ है, यह इज़राइल है, और वहां पर निनेवे है। निनेवे इज़राइल, तर्शीश, उल्टा भागा। क्या करके? नहीं, मेरे को नहीं सुनने के, मैं प्रचार नहीं करूंगा। जा, मैं परमेश्वर का बात उसको नहीं बताऊंगा। बहुत बार आपके दिल में भी परमेश्वर कुछ बोलता होगा, ये कर, या किसी ने बोला ये इसको बता, तेरे पड़ोसन को बता प्यार से, देखो गलती में जाएगा, लेकिन मैं क्या मरने दे, मला काय करायचं मरू दे त्याला। जब ऐसा करते हैं वो अनाज्ञाकारिता है। कुछ वचन बोलता है करने को, वो नहीं करते हैं, वो अनाज्ञाकारिता है। हेलो, जब हम कुछ सीखते हैं यहाँ पर और वो नहीं करते हैं तो वो अनाज्ञाकारिता है। फिर उम्मीद मत करना कि भरपूरी आएगी। हालेलुया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तीसरा वचन क्या हुआ? तीसरा वचन, परंतु योना यहोवा की उपस्थिति से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति से वो भाग गया। आगे वह याफा को गया और वहां से तार्शीश जाने वाला एक जहाज मिला। वह किराया देकर उनके साथ उस पर चढ़ गया कि यहोवा की उपस्थिति से भागकर तार्शीश को जाए। भाग के भी किधर जाएगा? परमेश्वर से भाग सकते, लेकिन ये बेवकूफ भाग गया। तो इस कहानी में जब हम शुरू करने वाले थे, हम 4 बातें देखेंगे, 4 सिद्धांत सीखेंगे। इसकी गलती से क्या क्या परिणाम हुआ, उसका 4 सिद्धांत देखेंगे। जो आप सीखना चाहते हैं तो हाथ ऊपर करें। सीखना चाहते हैं? यस। नंबर 1, 4। तब यहोवा ने समुद्र पर प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में एक बड़ा तूफान उठा, जिससे कि जहाज टूटने पर था। तब मलाह जहाज टूटने पर था। एक बार वापस पढ़ना। तब यहोवा ने समुद्र पर प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में एक बड़ा तूफान उठा, जिससे कि जहाज टूटने पर था। ओके, इसका मतलब ये है परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि आपको अनाज्ञाकारिता में, आपको जो उसके बच्चे हैं, जो उसकी संतान कहलाते हैं, उसके लोग कहलाते हैं, जब आप अनाज्ञाकारिता करते हैं तो परमेश्वर चलता है बोल के वो बच्चे की तरह नहीं। 3 साल की बच्ची सब लोग हंस रहे थे, परमेश्वर ऐसा हंसता नहीं, हंस दे मजा है नहीं। वो रोकने के लिए आपके ऊपर तूफान ला सकता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए। अनाज्ञाकारिता में नाश नहीं होना, उससे अच्छा मैं तूफान लाता हूं उसके ऊपर, ताकि वो एटलीस्ट अनाज्ञाकारिता में मरे नहीं। समझ में आया? हम अपने बच्चे को जोर से लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जाके रास्ते पे कहीं एक्सीडेंट न हो, जोर से गडबड, इतनेच खेळ म्हणजे इतनेच खेळायचं, हे कंपाऊंड मध्ये खेळायचं। कशाला मारतात? जोर से लागते ना। कमॉन यार, सब माने मारा कशाला? प्रेम नाही करत का तुम्ही? प्रेम करते म्हणून मारतात, प्रेम करते बोल के जोर से लगाते हैं। स्कूल में टीचर जोर से क्यों लगाते हैं? प्रेम कर, पास होना चाहिए बोल के। फेल होने का तो मारने का ही नहीं, छोड़ो। राइट? जब परमेश्वर ऐसा करता है, तूफान लाता है, तो वो रोकना चाहता है। यह अनाज्ञाकारिता मुझे पसंद नहीं है, मत जाओ, इसमें मरना श्योर है, उससे अच्छा पहले हो। समझ में आया? पहला दंड मिले। तो यहाँ पर योना तो भाग रहा था, लेकिन एक ऐसा तूफान आया। वापस पढ़ो 4।
तब यहोवा ने समुद्र पर प्रचंड आंधी चलाई। आंधी चलाई। अभी हम जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह तो आंधी को रोकने वाला व्यक्ति है। एक बार वो नाव में बैठा था और उसके 12 शिष्य भी नाव में थे। यीशु मसीह वहां पर सोया हुआ था और पानी नाव में तूफान का घुस रहा था, तो इन लोग से संभाला नहीं गया, ना जहाज डूबने वाला था। तो उन लोगों ने यीशु को उठाया, गुरुजी पानी अंदर आ रहा है, कुछ करो हमारे लिए। तो उठकर उसने पानी को रोका, आंधी को रोका, तूफान को रोका। लेकिन वो बोट के अंदर था। मान लो वो बोट से बाहर है, मतलब आप उससे ही भाग रहे हैं, तो आपके साथ ही नहीं। फिर क्या होगा? फिर तूफान तो घुसने वाला ही है, आपको बर्बाद करने वाला ही है। ये सुनो, हाँ प्रभु कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन उसके साथ रहेंगे तो। लेकिन आप पहले से उससे ही भाग रहे हैं जो बचाने वाला है, फिर उसके तूफान के सामने कैसे रुकोगे? गेटिंग माय पॉइंट? ये सुनो, प्रचंड तूफान था। क्या हुआ प्रचंड तूफान? तब यहोवा ने समुद्र पर प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में एक बड़ा तूफान उठा। तूफान उठा। ये किसके लिए आया तूफान? आपके जीवन में जब भी तूफान आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अनाज्ञाकारी है कई रिश्ते, कई जगह पर हम बड़ा बड़ा तो बोलते हैं, हाँ ये प्रॉब्लम परमेश्वर प्रॉब्लम। ये क्यों नहीं सोचते कि हमने कुछ गलती किया होगा? हेलो हेलो हेलो। कभी कभी हमारे जीवन में तूफान आने का कारण है कि हम जागरूक हो जाए कि हम कहीं ना कहीं गलती करें जो हम सोच नहीं रहे कि गलती है। ये भाई साहब भी जाके आराम से बोट पे गया, टिकट निकाला और सोने को गया। इतना डेयरिंग है परमेश्वर मेरे को सुनने का, डायरेक्ट डेयरिंग। ऐसा हम भी करते हैं कभी कभी। यस नो। और एक और वचन बताता हूँ, भजन संहिता, कोई और पढ़ो। भजन संहिता 119 में 67। भजन संहिता 119 में 67। आज का जो वचन है सीखने वाला है, मूल सिद्धांत है। ये तो बच्चे लोग को भी सिखाया जाता है कैसे आज्ञाकारी बनना। तो ये मूल सिद्धांत है, वचन बहुत होंगे, ध्यान देना। 119 में 67। 119 में 67 Yes. भजन संहिता। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु इसके पहले कि मैं दुखी हुआ, मैं भटकता था। मतलब जब भटकता था तो कुछ समस्या आ गई जिससे वो दुखी हो गया। यानी पहला भटकना होता है, परमेश्वर से दूर जाना होता है, परमेश्वर का ना मानना होता है, गलतियां करना होता है, तब दुखी होते हैं। और आगे, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। अभी मैं तेरे वचन को मानता हूँ। बाबू ये प्रॉब्लम आने के बाद समझ गया। प्रॉब्लम कभी आया? जब हम भटक गए, जब हम अनाज्ञाकारी बने। और एक वचन पढ़ते हैं 119 में 71, 5 वचन बाद, 4 वचन बाद। 119 में 71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। मेरे लिए जो समस्या आई वो मेरे लिए भला ही अच्छा था। ये आदमी पद से बोलता है 5 वचन के बाद, बोलता है कि ये भला था। क्यों? जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। इससे मुझे मालूम पड़ा परमेश्वर तेरे से पंगा नहीं लेने का, तू अच्छा करता है और मैं तेरे को ही धोखा देके भागने वाला हूँ। हेलो, ये सुनो, माँ बाप जो बोलते हैं, बच्चा अगर उसको फालतू समझेगा तो लोग बोलेंगे कैसे माँ बाप है, देखो बच्चा कैसा, उसका एक्सीडेंट हो गया। हेलो हेलो हेलो, बच्चे को बोला गया है माँ बाप ने कि उधर जाना नहीं, और जब वो कर रहा था तो जोर से मारना पड़ा, उसका हाथ पैर सूज गए। तो लोग बोलते हैं कशी मारते आई, काळीजच नाही, कलेच्या चिन्ह, क्या बोलता मराठी में, दिल्ली नहीं है इसके पास, जो भी है, पत्थर भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर को हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो होने क्यों देता है? अच्छा, मरने से कुचल जाने से अच्छा है। तो हमें आइडिया मालूम पड़ता है परमेश्वर की विधियों को। तो हो सकता है अभी आपके जीवन में कोई समस्या है, तो हो सकता है कि आप अन्य आज्ञाकारी हो रहे हो, किधर सुधरना बहुत जरूरी है। हिब्रू 12 में 9 से 11 एक सिद्धांत सीखा। 12 में 9 से 11। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। जब हमारे इधर के डैडी और मम्मी ताड़ना किया करते हैं और हमने उनका आदर किया, और फिर भी हम लोग उसका मान सम्मान करते हैं। अभी क्या मम्मी डैडी है ना, हाँ आगे। तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे हैं? तो जब परमेश्वर ताड़ना
करता है, परमेश्वर आपको दुख देता है, तो क्या हम उसके अधीन और होना नहीं चाहिए? लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम उसको ही गाली देते हैं। आगे पूछे। क्योंकि उन्होंने थोड़े समय के लिए जैसा भी उन्होंने उत्तम जान पड़ा हमारी ताड़ना की। माँ बाप ने जैसा जान पड़ा, कभी लकड़ी लिया, कभी छड़ी लिया, या जो भी है, कभी हाथ से घुमाया, 2 चाटा दिया, वो जैसा भी समझा उन्होंने ठीक किया। हेलो, या कोई बैट निकाल के मारा, या कोई वार लेके मारते हैं, तो कोई क्या बोलते ना, चिमटा क्या हो, हाँ, झाड़ू भी लेके मारते हैं। और कोई तो तवा पे से निकालने वाला चपाती को निकालते ना, ऐसा उससे लेके भी मारते हैं। गरम चक्का लगता है, लेकिन वो थोड़ा देर के लिए, बाद में परंतु वह हमारे भले के लिए ताड़ना करता है। और भले के लिए है, आगे, कि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो तो जाएं। परमेश्वर भी थोड़ा समय के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रता में चलते जाएं। आमेन। कौन सा वचन दो? 10, 11। और सब प्रकार की ताड़ना कुछ समय के लिए सुखदायक नहीं, दुखदायक होती है, सुखदायक नहीं होती, आगे, परंतु दुखदायक प्रतीत होती है। फिर भी जो इसके द्वारा प्रतीक्षित हो चुका है, उन्हें बाद में धार्मिकता की शांतिदायक फल प्राप्त होता है। वही लोग जो समझ गए इसको, वो बच्चे अच्छे बनते हैं। नहीं समझे? जिसको मार के वो बच्चा समझ गया कि ये सही है, मेरी मम्मी डैडी है, अभी दुखता है, लेकिन मेरे को कपड़े भी लाके देते हैं, मेरे ऊपर खर्चा भी करते हैं, मेरा स्कूल का बड़ा फीस भी भरते हैं, वो समझ गया तो वो अच्छा पढ़ेगा और अच्छा काबिल इंसान बनेगा। लेकिन जो समझा नहीं, वो दुख को लेके बैठ गया, ये दुख, और ऊपर से और ज्यादा किया, वो मरने वाला ही है। वो टपोरी बनेगा, एक दिन पुलिस की गोली खाएगा, एक दिन चरस गांजे से मरेगा, या मरेगा जरूर कुछ ना कुछ, दर्दनायक, बेकारी। उससे अच्छा समझो कि आज अगर कुछ भी थोड़ी ताड़ना हो रही है, उसको भयानक मत समझो, दर्दनायक है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों मेरे पैसे की कमी हो रही है, क्यों हो रहा है, क्यों मेरे घर में बीमारी लगातार आ रही है, कुछ तो है। सोचो कि मैं किधर गलत हूँ, या मेरे घर में परिवार में क्या गलत हो रहा है, आपको उसको चेंज करना है। क्योंकि आप कौन है? परमेश्वर की संतान है। अभी आप एक सवाल पूछते हैं, ये बात नोट करना, लिखना, जो परमेश्वर की संतान नहीं है, यानी परमेश्वर से दूर है और बगावत कर बैठे, शैतान का सुनते, उनके ऊपर परमेश्वर ताड़ना नहीं करेगा। मैं मेरे बच्ची को मारेगा, आपके बच्ची को क्यों मारूंगा? मेरी बच्ची थोड़ी है, Am I right? परमेश्वर जो उसकी संतान नहीं है, उसको ताड़ना करने नहीं जाता है, और उसके जिंदगी में अगर वो बार गलतियां कर रहा है और मजे से जी रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर की संतान नहीं है, वो विश्वासी नहीं है, वो उद्धार पाया नहीं है, वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। वैसा भी हो दलदल में, नहीं, परमेश्वर उसको सुधारने के लिए थोड़ा मारेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं? परमेश्वर का ये रूप भी जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ताड़ना इसीलिए देता है क्योंकि वो आपसे नफरत करता है। जोर से बोलो बे, बोलो, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैं टेढ़ा जाऊंगा तो थोड़ा तो मिलेगा ना चक्का। हालेलुया। ये मत बोलना, अरे मेरा पड़ोसी ना, वो तो जुआ खेलता है, क्या क्या करता है, 2 औरत भी रखता है, लेकिन वो कभी दुखी नहीं है क्योंकि संतान नहीं है। परमेश्वर आपका भला चाहता है आगे के लिए, बहुत बड़ा। बाद में बिगाड़ हो गया, थोड़ा दिन के लिए शैतान भी बहुत सारा चीजें देता है। बाइबल ये कहता है परमेश्वर की आशीष से समृद्ध होते हैं, धन मिलता है, समृद्धि मिलती है, कल्याण होता है, लेकिन वो दुख नहीं जोड़ता। वो दुख जो पैसों से आता है, वो ऐसे झूठ से नहीं, उसका अलग ही है। वो जो ताड़ना देता है, दुख देता है, वो अलग है, वो पनिशमेंट है, वो थोड़ा देर के लिए। लेकिन वो जो आने वाला है, जो बिगड़े हुए संतानों के लिए, वो हमेशा के लिए देता है। हालेलुया। कोई तो कहे आमेन। दूसरा सिद्धांत, 5वां वचन पढ़ेंगे, 5वां यूहन्ना पहला अध्याय 5वां वचन। जब माला डर कर अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे, मला, ओके। दूसरा कोई बाइबल में मराठी में देखा है? मलहा, हिंदी में भी मला, मतलब जो जहाज चलाने वाले जब तूफान को देख के क्या हुआ? डर कर अपने अपने देवता को पुकारने लगे। और उन्होंने जहाज को हल्का
उस पर लादे हुए माल को समुद्र में फेंक दिया। इसका अर्थ है कि ये जो तूफान किसके लिए आया था? किसके लिए आया था? तूफान किसके लिए आया था? वो जहाज चलाने वाले अविश्वासियों के लिए आया था कि ये योना के लिए आया था? वो भाग गया था। परमेश्वर योना को सुधारने के लिए और तूफान भेजा जिस जहाज पे गया था, उसमें कौन फंस गए? बाकी जन। यानी आपकी गलती पूरे परिवार को भारी पड़ सकती है, या आपके पड़ोसी को भारी पड़ सकती है, या आपके दोस्तों को भी भारी पड़ सकती है। एक गलती दूसरे को लपेटे में लाती है। अगर यकीन नहीं होता है, सिगरेट पीने वाले को देखो, सिगरेट पीने वाले डॉक्टर को पूछो, सिगरेट पीने वाला जो धुआं छोड़ता है वो धुआं से डबल आपके फेफड़े खराब होते हैं, उसके फेफड़ों से 2 गुना या 4 गुना ज्यादा आपके फेफड़े खराब होते हैं। एडवर्टाइज देखा होगा ना? मतलब आप सिगरेट नहीं पीते लेकिन दूसरे का धुआं अगर आपका नाक में से जाता है तो आपको नुकसान ज्यादा होता है उससे ज्यादा। यानी पाप भी ऐसा ही है, अनाज्ञाकारी का पाप हो या कोई भी पाप हो, जब हम पाप करते हैं तो हमसे ज्यादा दूसरों पर असर करता है। कमान कमान उसका अंजाम दूसरों पर आता है। बाजू वाले को बोलो, पाप से बच के रहना, और आपका पाप दूसरे को डुबा सकता है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि कोई और भी पाप कर रहा है और हम उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। खेलेंगे, चलो घर घर खेलेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा क्या? अरे आपको उनको वचन देने को बोला है, वो पापी आदमी है, उसको वचन दो, दुश्मनी मत करो, लेकिन उसके साथ गले में डाल के याराना मत दिमाओ। हेलो, बहुत से प्रभु के लोग बोलते हैं, हम जैसे लोग बोलते हैं नहीं उनको वचन देना है, वचन दो। वचन देने वाले गोविंद ऐसा है ना, वचन देने वाले समझ लो ये शराबी है, ये परमेश्वर को जानता नहीं, और ये लुढ़क के आता है तो मैं वचन देने जा रहा हूँ, चलो ये दोस्ती, इतना नजदीक नहीं तो उसका पाप का असर आप पे गिरने वाला ही है। ये सुनो, पाप का असर फर्क पड़ता है। आपका भी पाप रहेगा तो दूसरों पे गिरेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं देते, बहुत जन को लपेटे में देगा। हालेलुया। कोई तो कहे हालेलुया। तीसरी बात, 5 में पूरा कंटिन्यू करो। तब मल्लाह डर कर अपने अपने देवता को पुकारने लगे और उन्होंने जहाज को हल्का करने के लिए उस पर लादे हुए माल को समुद्र में फेंक दिया। परंतु योना जहाज के तलघर में चला गया था और लेटकर गहरी नींद में सोया हुआ था। तब कप्तान ने उनके पास जाकर कहा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, ये लोग अविश्वास करने वाले प्रार्थना कर रहे हैं। जो जहाज पे थे वो कोई प्रभु के लोग नहीं थे, वो अविश्वासी थे, लेकिन जोना तो विश्वासी था। ये सो रहा है, वो देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग देवता की मूर्ति है उनके पास, वो प्रार्थना करने लगे डर के मारे। लेकिन ये भाई साहब परमेश्वर से भागा है, प्रार्थना नहीं कर रहे, जबकि इससे ज्यादा प्रार्थना कर रहे थे। उसको मालूम है जीवित परमेश्वर कौन है। इसका मतलब ये निकलता है कि जब भी हम प्रार्थना नहीं करते हैं, या तो हम परमेश्वर से भाग रहे हैं, या तो हम कोई तो भी पाप छुपाना चाहते हैं, मतलब हम वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते। अरे प्रार्थना करेगा तो फिर बाइबल पढ़ेगा तो यार वापस वो छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, बाइबल पढ़ेगा ना तो ये मेरी आदत छोड़नी पड़ेगी मुझे, ऐसे जवाब देते डायरेक्ट। अरे मेरे को दुश्मन को माफ करना पड़ेगा, नहीं ये जन्म भर की दुश्मनी है मेरी। परमेश्वर बोलते माफ करो उसको, मैंने भी नहीं करना, नको बाइबल नको, मैं इससे ही रहेगा। प्रभु के लोग करते हैं। हेलो, अरे आदमी सोया था, 6 पढ़ना 6। तब कप्तान ने उनके पास जाकर कहा, क्या बात है, तू क्यों सो रहा है? उठ अपने ईश्वर को पुकार, हो सकता है कि तेरा ईश्वर हमारी सुधि ले और हमें नाश न करे। ओके, तो ये एक बात गारंटी हो गई कि जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो परमेश्वर से भाग रहे हैं जरूर। आप कितना भी बोलो मेरे पास समय नहीं है, मैं इसलिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, मेरा नौकरी में समय नहीं मिलता है, हो ही नहीं सकता। 24 घंटा सबको मिलता है, और वही व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा टीवी के सामने दिखेगा। टीवी देखने के लिए मना थोड़ी किया है, लेकिन आप ऐसा बोलेंगे मेरे को प्रार्थना करने को टाइम नहीं मिलता है, मतलब आप परमेश्वर से भाग रहे। कोई तो भी ऐसी बात है आपकी जिंदगी में जिससे आप भाग रहे, म्हणजे तुम्हाला प्रार्थना करायची नाही। कशाला? कारण तुम्हाला ते पाप जो तुमच्या जीवनामध्ये आहे ते सोडायचंच नाही। सिंपल बात है। हो सकता है परमेश्वर से गुस्सा हो सकता है परमेश्वर से गुस्सा हो, या हो सकता है आपके जीवन में कोई पाप है। दोनों भी कारण में एक ही बात होगी
कि आप तूफान में कमजोर रहेंगे। तूफान में जब आप परमेश्वर से भाग रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो कमजोर ही पड़ेगा। ये सुनो, फिर आप टिक नहीं पाओगे। आगे 7 और 10। उन्होंने 7 से 10 उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठियां डालकर मालूम करें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण आ पड़ी। ये मुसीबत हम पर किसके कारण आ गई। ऐसे लॉटरी सिस्टम डालेंगे और सबका नाम लिखेंगे, किसका आएगा, नाम किसका है। तब उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। परमेश्वर अभी भी संभव करता है। 8 वचन। तब उन्होंने उससे कहा, अब हमें बता कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर आ पड़ी। तेरा व्यवसाय क्या है, तू कहाँ का है। तू कहाँ का है भाई, हम लोग तो अपने को जानते हैं, तू तो नया आदमी दिखता है। तू कहाँ का है, तेरा काम क्या है, और तू किस देश और किस जाति का है। तब उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूँ। मैं इब्रानी हूँ और मैं उस परमेश्वर यहोवा का भय मानता हूँ। मैं भय मानता हूँ उस परमेश्वर यहोवा का जिसने जल और थल देने को बताया। और आगे क्या हुआ। तब वे लोग अत्यंत डर गए। तब वे लोग, वो जो अविश्वासी लोग, अत्यंत क्यों डर गए भाई। क्योंकि उन लोग ने सुना था, अरे वो इब्रानी का देश का वो मिस्र देश के राजा को महामारी से पूरा उनके देश में महामारी लाया जब उन्होंने इब्रानी लोगों को छोड़ा नहीं। अरे वही परमेश्वर है वो जो समुद्र को 2 भाग किया और समुद्र में से रास्ता निकाला इब्रानियों के लिए। वही परमेश्वर है जिसने उस रथों को, महारथों को पानी में डुबाया। वही परमेश्वर है जो यरीहो का दीवार, जो जहाँ पर आतंकवादी रहते थे और इन लोगों के पास हथियार नहीं थे, तो उनको परमेश्वर ने बोला स्तुति करो और उसके 7 चक्कर लगाओ, और वो इतनी मोटी मोटी दीवारें झुक करके गिर गई जैसे कि बॉम्ब गिर गया वैसा। महाकवि यहोशू के टाइम पे युद्ध खत्म होने के लिए सूरज ढल रहा था, तो यहोशू ने खाली प्रार्थना की, सूरज को रुका तो हम हार जाएंगे, तो रुकाया। सबको मालूम था ये चमत्कार है, इसलिए डर गए। अरे बाबा देवा, तू उस परमेश्वर से भाग के आया, गया रे अभी नहीं बात, डर गए। उतना तो मालूम है उनको। ये सुनो, लेकिन वो अगर आपके जीवन में पाप रहेगा तो आपके पास आएंगे। ये तो अपने जैसे है, ये अपने जैसे हटके किधर है। कमन ये सुनो, वो डर लग गया, अत्यंत डर लग गया। बोलो अत्यंत डरते हैं। और उनका सवाल क्या था, तू कौन है रे बाबा। मैं 3 सवाल उनके मन में जो आया रहेगा मैं ये बोलना चाहता हूँ। नंबर 1, वो जरूर सोचोगे, अरे यार तू उस परमेश्वर से डरता है, बोलता है वो महापराक्रमी परमेश्वर है, तू उसी के भाग रहा है। अगर तू उसको मानता है, मैं इब्रानी हूँ, मैं यहोवा का दास हूँ, तो फिर तू उसी के भाग रहे हैं। अगर आप हालेलुया करते हैं, फिर आप क्यों उस पाप के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। सिंपल सा सवाल। कम ऑन पूछो, अपने आप से पूछो, क्योंकि एक दिन आपको ना जब वो पाप पकड़ा जाएगा, लोगों के सामने आएगा, तो लोग पूछेंगे, अरे तू रोज संडेला हालेलुया करून असतो आणि तो स्तुती करतो, तू मेरे जैसे ही कर रहा है। क्या बोलेंगे फिर आप। ये सुनो, दोस्ती बंद हो जाती है। फिर तूने उस व्यक्ति को, तू जानता है कि वो ऐसा परमेश्वर है, फिर उसको तूने अनाज्ञाकारी क्यों। वो बोलता है वो काम कर रहा, तेरा तो भला ही होगा, फिर क्यों नहीं किया काम, क्यों चुप गया। सेकेंड प्रश्न उसका मन में आएगा उन लोगों का कि ये परमेश्वर अगर स्वर्ग का परमेश्वर है, फिर तू भाग ही क्यों रहा है। क्योंकि मरने के बाद तू स्वर्ग जाने वाला है, बोलते हैं ना, तो उसके साथ ही रहने वाला है, तो भाग क्यों रहा है। हम बात करते हैं मतलब हम परमेश्वर से भाग रहे हैं, और थोड़ा मन को शांति देने के लिए संडे को इधर आते हैं। हालेलुया। फिर वो गाना, तेरी दया तेरी, 2 आंसू भी आ जाते हैं, अच्छा भी लगता है। क्या है, किसको धोखा देंगे, कर लगी नहीं, होए कि नहीं। और तीसरा सवाल वो पूछेंगे, तेरे वजह से तू अन्याय करता है, मेरे पर भी तूफान आ गया, मैं तेरा साथ में काम करता हूँ, मैं तेरे घर में रहता हूँ, इसलिए मेरे को भी वाट लग गई, मेरे को क्यों घसीटा इसमें। ऐसा बोलेंगे, तू तो अच्छा आदमी था ना, अच्छा आदमी रहना चाहिए ना, तू परमेश्वर की संतान है ना, तूने मेरे को क्यों बसाया।
समझ में आया? क्योंकि शैतान के प्रॉब्लम से ज्यादा जब प्रॉब्लम परमेश्वर का आएगा ना तो बचना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। तो इसका मतलब है, ये वाक्य से मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर पाप करने के बाद क्षमता है कि हम दूसरों को लपेटे में लें, दूसरों के ऊपर मुसीबत भी आ सकती है अगर हम पाप करते हैं। हालेलुया। हमारे साथ प्यार करने वाले लोग रहते हैं, हमारे घर में हमारे माता पिता रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे पाप के कारण हमारे बच्चों पर आपत्ति आ सकती है। नहीं समझे? आप माँ बाप अगर पाप करते होंगे किधर और अपने आप भाग रहे परमेश्वर से, आपके बच्चे उसका भुगत देंगे। बेगुनाह बच्चे, वो कौन थे? वो जहाज पर वो लोग बेगुनाह थे, उन्होंने पाप नहीं किया था, लेकिन वो जहाज डुबाने के लिए परमेश्वर जो तूफान लाया वो डर गए, क्योंकि ऐसा तूफान उन्होंने जिंदगी भर नहीं देखा। 11 वचन पढ़ना, 11 वचन, 11 पढ़ना, बताओ। अब उन्होंने उससे कहा, हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए, क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ता ही जा रहा है। उसने उनसे कहा, उन्होंने बोला हम क्या करें, अभी तेरे वजह से तूफान इतना बढ़ रहा है। वो सब लोग बोलने लगे कि हर एक आदमी को। तो योना ने जवाब दिया होगा ना, एक ही बात है यार, इससे बचने के लिए मेरे को उसका बात मानना पड़ेगा। ऐसा बोला होगा ना, ऐसे ही बोलना चाहिए ना। आप रहेगा तो क्या बोलेंगे? अरे इस मुसीबत से बचने के लिए सिर्फ परमेश्वर से बोलूंगा, परमेश्वर हाँ मैं प्रचार करूंगा, मैं उधर जाऊंगा, उन लोगों को बोलूंगा सुधर जाओ भाई, तुम लोग जो पाप कर रहे हो छोड़ दो, बोलूंगा मैं। यहाँ ये खुद ही पाप कर रहा था, पाप छोड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन आगे देखते क्या हो गया, तैयार हो गया क्या? उसने उनसे कहा, उस योना ने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। मुझे फेंक दो यार समुद्र में, मैं आत्महत्या करूंगा, चलेगा, मैं उसका नहीं मानूंगा। इतना आदमी पाप में जिद्दी हो जाता है, मरने को तैयार है। नाही ऐकणार नाही, मला हे सोडायचंच नाही, मी तंबाखू सोडणार नाही, मैं मेरे पति से बात ही नहीं करूंगी, मरने तक नरकात जाऊन। एक औरत तो ऐसा बोला, मी नरकात जाणार, त्याला माफ नाही करणार, सोडणार नाही त्याला, तलाक पण देणार नाही, मी त्याच्या जीवनामध्ये आयुष्यामध्ये असंच मारून बसणार। हाय खाली माफ कर भाई इसको, नहीं ऐसा बोलते। ये सच्ची बात है। एक औरत ने बोला मैं नरक में भी जाऊंगी ना तो भी मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, चलेगा नरक जाऊंगी। हाँ यार, एक होता है जब आदमी निराश होता है ना तो ऐसी गलतियां करता है। योना निराश हो गया था, ऐसी गलतियां होती है और पर शैतान वही निराशा का हत्या डाल के ऐसी गलतियां करवाता है। आमीन। बचो बोलो, ऐसे पाप से बच जाओ, बचे रहो, बोलो बचे रहो, नहीं तो आत्महत्या करने तक तैयार हो जाओगे। और हम लोग सोचते हैं कभी कभी, अरे इसको अच्छा क्यों नहीं बन सकता है, इतना सा बात के लिए आत्महत्या क्यों किया? क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ा सा याद आता है कि हमारी परिस्थिति में भी ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी होते हैं, पर आत्महत्या हुआ नहीं अभी तक, उतना तक मत होने देना। दिनेश भाई ने जो अभी वचन पढ़ा, नीति वचन 28 में 13, जो अपने पाप को ढांक लेता है उसका काम सफल नहीं होगा, उसकी जिंदगी सफल नहीं होगी। लेकिन जो मानता है कि मैंने गलती किया, वो माफ करे, वो माफ करने को तैयार है ना, लेकिन मानना तो हम है। ये सुनो, बोलो अपनी गलती मान लो भाई, परमेश्वर के सामने मान लो। नेक्स्ट वचन कौन सा था? 12 वचन। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब तुम्हारे लिए समुद्र शांत हो जाएगा। क्या हुआ? 13 वचन। फिर भी ये जो लोग थे अविश्वासी लोग, फिर भी उसको आत्महत्या करना नहीं देना चाहते थे। कितने अच्छे थे वो अविश्वासी, ये परमेश्वर का आदमी होकर ऐसा। और ये बोलते हैं फिर भी क्या? फिर भी वे बड़े परिश्रम करके कहते मतलब मुंह से कहते नहीं, वो कहते रहे, मतलब जहाज को आगे रखने की कोशिश कर, तूफान आ रहा है लेकिन किनारे तक लेके जाएगा, यार ये आदमी को बचाएगा, आत्महत्या करने की बात करते, चल इसको किनारे तक कैसे भी तूफान से जाके हम वो ट्राई कर रहे हैं उसको जान बचाने के लिए, और ये आदमी खुद ही जान देना चाहता है। उठा के फेंक दो मेरे को, सीधा भागे, खाली मन फिराने का बात था। आगे
फिर भी मैं बड़े परिश्रम से कहते रहे कि किनारे लग जाए, गाड़ी नाव किनारे लग जाए, लेकिन परंतु वे पहुंच ना सके। क्योंकि वो पहुंच नहीं सके, तूफान इतना भयंकर था। आगे, क्योंकि लहरें उनके विरुद्ध और भी प्रचंड होती जा रही थी। मतलब जितना वो कोशिश कर रहे थे आदमी, पापी आदमी को बचाने के लिए, उतना ही परमेश्वर की लहरें और बढ़ रही, प्रचंड होती रही। आगे, और तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, तभी उन्होंने इसके परमेश्वर को पुकारा, किसके? योना के। हे यहोवा तेरा नाम है, यहोवा परमेश्वर क्या? बोलो। हे यहोवा, हाँ। हम हृदय से विनती करते हैं, हाँ। इस मनुष्य के जीवन के कारण हाँ। हम नाश न हो, हाँ। और न तू हमें निर्दोष के लहू का दोषी ठहरा। मतलब ये आत्महत्या कर रहे हैं, हम बचा नहीं पाए, इसके लिए हमें कुछ दंड मत देना। ये लोग प्रार्थना करने लगे। हाँ, आगे आगे आगे। क्योंकि हे यहोवा, हाँ। तूने जो चाहा हाँ। वही किया है। हाँ। अब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और प्रचंड लहरें शांत हो गई। हाँ, प्रचंड लहरें समुद्र में हो गया। लेकिन 16 वचन जो है वो बहुत दिखने लायक है। 16। तब उन्होंने यहोवा का, तब उन्होंने, जब शांत हो गया समुद्र, तूफान शांत हो गया, जान बच गई, तब उन्होंने यहोवा का अत्यधिक भय माना। अत्यधिक भय माना, यानी उसको आदर करने लगे। अत्यधिक, यहोवा का, उनका देवी देवता नहीं, यहोवा का, जो योना का देव यहोवा था। हाँ। अत्यधिक भय माना। हाँ। और उसके लिए बलिदान चढ़ा। बलिदान, यहूदी लोग बलिदान चढ़ा रहे, इन लोग ने भी चढ़ाया बलिदान। हम उस परमेश्वर को, उसको बलिदान चाहिए, बछड़े का चढ़ाते हैं। ओके, आगे। बलिदान चढ़ाकर मन्नतें मांगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है, मन्नतें मांगना। मन्नतें कब मांगते लोग? जब प्रॉब्लम में रहते हैं। देवा मी मन्नत करतो, मी 9 संडेला इथे येणार, पण माझा ते माझ्या मुलाला बर्गर, माझ्या नवऱ्याला ही सवय सुटू दे वगैरे, तो मन्नत मांगते ना मुसीबत में। वो नकली हो सकता है क्योंकि मन्नत रखते नहीं बनते, लेकिन ये आदमी लोग सब बचने के बाद मन्नत मांगते, दिल से मांगते। ये परमेश्वर ने हम करेंगे, हम तेरा पीछा करेंगे, हम तेरा सुनने वाले हैं। क्योंकि सब अच्छा हो गया, अच्छा होने के बाद कोई मन्नत मांगता है, मतलब इनका दिल परिवर्तन हो गया, नया विश्वासी बन गए। ये सुनो, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर आपके बगैर, या आपके साथ हो या आपके बगैर, वो अपना इच्छा पूरा कर सकते हैं। आपके पड़ोस में कोई भी अगर व्यक्ति है जो पाप के रास्ते में चल रहा है, उसको सही लाने के लिए वो कैसा भी कर सकता है। आप नहीं सुनेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, मेरे पास रास्ते हैं। ये मत सुनो भाई, परमेश्वर का काम नहीं करूंगा तो परमेश्वर का काम हो जाएगा। ये सुनो, ये सुनो, फिर तो आपका जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ मिलकर करें। हालेलुया, कोई तो कहे हालेलुया। परमेश्वर आपके बगैर या आपके साथ मिलकर, दोनों तरह से वो कर सकता है। 4 बातें मैं वापस एक बार बोलना चाहता हूँ। क्या था? परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए थोड़ा ताड़ना देता है उसको। वो अन्य आज्ञाकारी में आपको चलाना, वो पाप में और दूर जाने नहीं देना चाहते, इसके लिए ताड़ना देता है। नंबर 2, वो चाहता है कि आपका वो आपको बताना चाहता है कि अनाज्ञाकारी आप है, लेकिन आपके साथ आपके प्रिय लोगों को भी शिक्षा मिल सकती है। आपका मुसीबत आपके लोगों को नाश में डालेगा। जैसा जहाज पर बाकी लोग भी फंस गए, तो आपके घर के लोगों के ऊपर आ सकता है। जो पाप आप कर रहे होंगे वो दूसरों पर आता है। हो सकता है आपके घर में कोई पाप कर रहे हो और आप क्या है। इसलिए जानकारी लेना है कि कभी कभी दुख जब आता है तो क्यों आ रहा है, जानकारी लेना। कौन हमारे घर में पाप कर रहा है? उन्होंने तो लॉटरी सिस्टम डाला, आप प्रार्थना करो, बता देगा परमेश्वर कौन है। नंबर 3, ये बात है अनाज्ञाकारिता, यानी पाप में जब हम चलते हैं तो कोई भी इस तूफान का हम सामना नहीं कर सकते, कमजोर पाप में कभी भी सामना नहीं कर सकते। और चौथी बात, आप पाप के साथ चलते चलते उसको छुपाने की कितनी भी कोशिश करो, वो एक दिन बाहर आके दूसरे लोगों के सामने दिखाई देगा। संभाल के रहना है। ये सुनो, पाप का घड़ा भर जाता है तो वो बाहर आएगा, वो आएगा। तो क्या समझे? एक कहानी, ये असली कहानी था। एक बार एक रेगिस्तान में, निवेड़ा नाम की जगह है, रेगिस्तान, बड़ा रेगिस्तान है। वहाँ पर एक आदमी, उसका ऊंट मर गया। तो चलते 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 बहुत प्यास लगने लगी, उसकी पानी का पूरा डब्बे बाटियाँ पूरा खाली हो गई। अब वो जानता था कि अगर जल्दी मुझे 1 घंटे के अंदर के आसपास में मुझे पानी नहीं मिला तो मैं ज़रूर मरूंगा।
इत्तेफाक से जब वो आधा घंटा चला तो उसको लंबा एक बड़ा सा कमरा जैसा कुछ, एक झोपड़ी जैसा कुछ दिखा उसको रेगिस्तान में, खाली रेगिस्तान है उसमें। उसको एक मस्त झोपड़ी दिखा, उसको लगा इधर मेरे को कुछ मिल सकता है पानी। वो गया, वो जब गया अंदर तो उधर उसको कुआं दिखा। तो उसने सबसे पहला कुआं बस क्या मतलब पंप हैंड पंप, कुआं से अंदर से पानी निकलता है, वो हैंड पंप को चलाया। पंप को चलाया तो क्या आया, मट्टी आया, रेत आया। फिर उसने सोचा क्या करूँ यार, उसको नीचे डब्बा दिखा और डब्बे पे एक फ्लैग लगा था। तो वो डब्बे के अंदर क्या है देखने को आया। डब्बे के अंदर चिट्ठी था, वो चिट्ठी पे लिखा था प्रिय सफर करने वाले मुसाफिर, इस बाजू में एक पत्थर है, उस पत्थर के नीचे एक बाटली रेत के नीचे दबा के रखी गई है, क्योंकि वो धूप से पानी सूख न जाए। उस पानी को लो और इस पंप के वाइशर पे डालो। ये वाइशर चमड़े का है और ये 1982 क्या बोलते हैं 1982 में ये घटना 1985 की है, 85 की है। 82 तक ये कुआं एकदम ठीक ठाक है। इसका वाइशर 1982 में डाला गया है और ये 4-5 साल आराम से चल सकता है। आपको खाली काम करना है, ये सूख जाता है वाइशर, इसलिए बाटली का पानी जो है वो इतना ही पानी रखा गया है कि वाइशर को गीला कर सके। तो आपको ये पानी पीना नहीं है। अगर पानी पिए आप, थोड़ा भी पिए, तो ये वाइशर को काम नहीं करेगा। ये पंप चलाने के लिए वाइशर को गीला करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही पानी आएगा, नहीं तो रेती आएगा। तो बाद में अंत में लिखा कि 25% का पानी पहला उसमें डालने का फटाफट, और थोड़ा देर 1 मिनट रुकने का, तो वाइशर गीला हो जाएगा। फिर बाकी का 75% पानी पूरा फास्ट डाल दो और जल्दी से पंप करो, पानी आ जाएगा। और सावधान, नोट, ख्याल रखना, इसके अंदर इतना पानी है आप तृप्त हो जाएगा। ये कुआं कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन इस जब पानी आपको मिला तो एक बाटली भर के दूसरे मुसाफिर के लिए उधर नीचे रखना, चिट्ठी भी डब्बे पर रख देना। आप और मैं रहते तो क्या करते हैं, भाड़ में गया, इसको मानने के बजाय पहले पानी भी लूँ यार, कौन मेहनत करने जाएगा। पानी साथ एक बाटली इधर बराबर भरा हुआ पड़ा है, लेकिन अगर वो करेगा आगे के लिए पानी नहीं देगा, वो रेगिस्तान पूरा पार करना है ना। ये सुनो, आज्ञाकारिता करने से ही कुछ फायदा होगा। थोड़ा उसके लिए मेहनत लगती है, लेकिन आगे सफल होता है। पाप छुपाने से सफल नहीं होगा। हालेलुया। तो बोलो, आज्ञाकारी बनो। क्या बनेंगे? क्या योना की तरह करेंगे? पर जैसा उस कुएं में चिट्ठी लिखा था कि ये कुआं कभी खाली नहीं होगा, परमेश्वर का वादा भी कभी खाली नहीं रहेगा। वो जो बोलता है वो करता है। वो बोलता है मेरे राज्य को खोजो, मैं दे दूंगा सब। हालेलुया। एक कहानी याद है। एक ऐसा हुआ कि एक कंपनी का मालिक, समझ लो वो कंपनी में आप काम करते हैं और वो कंपनी में आप मैनेजर है, आप कोई क्लर्क है और आप सेक्रेटरी है, आप रिसेप्शनिस्ट है, वगैरह वगैरह, आप उस काम कर रहे हैं। तो उस कंपनी का मालिक को यूरोप जाने का था और वो सबको आपको बुलाता है, बोलते हैं आज मीटिंग करते हैं, बोलते हैं देखो मैं यूरोप जा रहा हूँ, मैं 1 साल के लिए बाहर रहूँगा, तो मेरे बच्चे नहीं हैं, आपको मालूम है। तो ये कंपनी आपको चलानी है। अब कैसे चलाना है, मैं रोज आपको पत्र लिखूंगा, ईमेल भेजूंगा, रोज का रोज ईमेल भेजूंगा, आपको चिट्ठी पढ़ना है, उसमें हिदायत दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है रोज का रोज चिट्ठी मिलेगी। तो इस ऑफिस को संभालो, धंधा को बढ़ाओ, 1 साल के बाद हम मिलते हैं। सबने बोला यस सर यस सर यस सर। 1 साल हो गया, वो आया, वो क्या हो दिखता है, आते ही बाप रे, मेरे ऑफिस का नक्शा बदल गया है। जहाँ पर फूलदान रखे थे, गुलाब के झाड़, वहाँ कांटे आ गए। जहाँ पर अच्छे फूल के वहाँ पर घास फूस आया है। मतलब ऐसा लगता है 1 साल से कोई देखा ही नहीं। अंदर घुस गया रिसेप्शनिस्ट, वो रिसेप्शन में लड़की बैठती है ना, वो अपनी नेल को पॉलिश कर रही है, मेकअप चालू है, वो बॉस आके खड़ा है, उसको पता भी नहीं। मतलब हालत क्या हो गई। बाद में वो अंदर जाता है, देखते हैं अगला रूम ऑफिस में जुआ खेल रहे लोग, बॉस आके खड़ा है, उनको मालूम ही नहीं, इतने मग्न है। आगे देखते टीवी पर ना सब लोग गैंग बैठ के घोड़े का रेस दिख रहे, कौन जीतेगा, बेटिंग लगा रहे हैं। वो चिल्लाते हैं उसके खास आदमी को, वहां पर रॉबर्ट किधर है तू, सब लोग चलते हैं, बहुत सारे तो सब लोग आते हैं। ये क्या हाल बना के रखा है ऑफिस का। बोलते हैं क्या हुआ सर, मैंने आपको चिट्ठियां भेजी थी, मिली कि नहीं आपको? हाँ जरूर मिली ना,
हमने एक एक चिट्ठी ऐसा एक एक पेपर को बंद करके बाइंडिंग करके भी रखा है, ऐसा बुक बना के रखा है। अच्छा, तो मैंने उसमें क्या लिखा आपने पढ़ा? हाँ, सब छाप चिट्ठी हमको बराबर मुपाट याद है। आप कौन सी तारीख की चिट्ठी बोलो, हम पढ़ के बताएंगे। हाँ, जनवरी की चिट्ठी में आपने ऐसा लिखा था, पढ़ा उसको पढ़ा बताया। हम लोग संडे संडे इधर मिलते हैं 2 घंटे के लिए, संडे के लिए 2 घंटे मिलते हैं और चिट्ठियों को पाठ करते और उसको अभ्यास करते। अरे बेवकूफ हो, मैं चिट्ठी में क्या लिखा था वो बोलने को नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुमने वो बोला हुआ किया? क्या मैंने बोला था ये करो, वो नहीं किया, लेकिन हमें याद है सब। जालम कल्याण, आज्ञाकारिता मतलब खाली सुनना नहीं। हाँ मस्त है, यीशु ने अच्छा बोला है, हालेलुया हालेलुया बोला। अरे वो करना है, ये सुनो, वो करना है। एक बार एक नगर सेवक अनाथ आश्रम का उद्घाटन क्या बोलते हैं, उनका सालगिरह मनाने के टाइम पर कुछ दिया बिया जलाते वो करने को गया था। तो उनका उस अनाथ आश्रम का एक कानून था कि खाना का घंटी बजती ना, एक लाइन लगनी पड़ती, उसमें टीचर हो, प्रिंसिपल हो या मेहमान आया हो, उसको लाइन से आना पड़ता है। और उस दिन त्योहार का दिन था, सालगिरह था, तो चिकन का पीस था। ऐसा नहीं, वो चिकन नहीं मिलते हैं, 2 पीस ही चिकन मिलेगा, चाहे बड़ा हो छोटा हो, 2 पीस। तो उसके पीछे जो इंचार्ज थी वो डाल रही थी, एक दिन जाते एमएलए साहब ना, मेरे जैसा पसीना आता उनको, पसीना पूछते पूछते दोपहर के टाइम पे ग्राउंड पे खड़ा है, जा रहे नगर सेवक। अरे मेरे को आगे जाना, नहीं नहीं नहीं, यहाँ का कानून है, आपको चलना पड़ेगा। सेक्रेटरी बोलता है, अच्छा चलो चलो। जाते जाते बाद में प्लेट उठाते हैं, स्माइल देते हैं उसको, वो 2 चिकन डालती है, जा सकते आप? और 1 चिकन नहीं, मैं नहीं दे सकती, 2 ही चिकन सबको। आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? नगर सेवक बोलता है, आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं चिकन बांटने वाली हूँ, मेरे को हुक्म दिया है 2 पीस के अलावा नहीं देना है। समझ में आया? नगर सेवक चुपचाप। अरे आज्ञाकारिता मतलब जो बोला गया है तुरंत करना है। यस और नो? कोई तो कहे आमीन। परमेश्वर आज्ञा करो, हम वचन में लिखते हैं ऐसा करो वैसा करो। बाइबल कहता है जो सुनते हैं और करते नहीं वो मूर्ख है। सुनने वाले मत, करने वाले बनो। बोलो करने वाले बनो, बाजू वाले को हिला के बोलो, सुनने वाले नहीं। नीति वचन 28 में 13 पढ़ो, मराठी मध्ये जरा वाचा। हम भी मुंबई वाले, आमची मुंबई, कमाल बोला। नीति वचन 28 में 13, जो आपले दोष झाकीतो, जो आपले दोष झाकीतो त्यांचे भरे होत नाही, त्यांचे भरे होत नाही। जो ते कबूल करतो देवासमोर, कबूल करून सोडून देतो, त्यांच्यावर दया होते। त्याच्यावर दया होते। दया पाहिजे, दया पाहिजे, कबूल करा मी पापी आहे देवा, कोपू नकोस माझ्यावर, एवढं करू शकता। अनाज्ञाकारी बनना यानी पाप के पीछे चलना, यानी परमेश्वर से दूर होना, उसका दंड होता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कहीं वो आप और हमको ना चुकाना पड़े, इसलिए क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे से क्षमा मांगता है मैं उसे क्षमा करता हूँ।